और ये लाई हूँ मैं एक ये हमारा उत्तराखंड के गहने हैं। ये देखो, ये शादी ब्याह में बहुत अच्छे लगते हैं साड़ी के साथ, कितना अच्छा है। और ये आया दोस्तों 500 रुपये का, क्योंकि मेले में उनको अपना जो स्टॉल लगा होता है वहाँ पे, तो उसका भी उन्होंने किराया भाड़ा देना है, इसलिए ये सब जनता के उसमें इतना महंगा देते हैं। और एक ये लेके आई मैं, ये देख रहे हो, ये तो 200 रुपये का है। ये देखो, इनकी जो ये मोती है ना, ये सुनार के पास भी होती है और ये बहुत महंगी आती है, इसलिए इसका दाम ज़्यादा महंगा है। ये देख रहे हो, सुनार के पास भी यही होती है, मोटी पतली। और ये कितनी लेयर की है, ये देखो। एक हेलो दोस्तों, नमस्ते और प्रणाम। कैसे हो आप लोग? हम तो बढ़िया हैं दोस्तों, आप भी बढ़िया होंगे। और आज मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है ये मेरे रूम से। और दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मालती के ब्लॉग यूट्यूब चैनल में। और बज गए हैं 1:30। और दोस्तों, कल से मुझे बुखार हो रहा है, इसलिए मेरी ब्लॉग भी आज देर में बन रही है। खांसी जुकाम बुखार हो रहा है, मैं अभी उठ के सीधा ब्लॉगिंग कर रही हूँ, क्योंकि कल के दिन मैंने बहुत धूप सेक ली थी। क्या पता उसी धूप से मेरे को बुखार आ गया होगा, क्योंकि मैंने कभी ज़िंदगी में धूप तो सेकी नहीं है। हमारे वहाँ पे साकेत वाले घर में कभी धूप नहीं आती थी, और कल मैं सारे दिन धूप में लेटी रही, तो क्या पता उसी से खांसी तो मेरे को हो रही थी पहले से ही। वो मैंने एक गुलाब जामुन खाया और उससे मेरा बिल्कुल गला बंद हो गया। और कल मैंने धूप बहुत सेक ली, उससे मेरे को बुखार हो गया, गर्मी हो गई होगी, तो इसलिए मेरे को बुखार भी हो गया। और मैं लेट ही पड़ी हूँ सुबह से। सुबह मैंने खाना वाना बनाया वैसे ही उस बुखार में ही, और फिर लेट गई मैं। आज थोड़ा काम हस्बैंड जी ने कर दिया, क्योंकि काम ज़्यादा हो रहा था दोस्तों। और ठंडे से मेरे को बहुत ठंड लग रही है, इतनी ठंड लग रही है कि आज मेरे को इतनी मोटी स्वेटर पहननी पड़ी। और स्वेटर भी मैंने 2 पहन रखे, एक हाफ और एक फुल, क्योंकि इतना बुखार हो गया। बुखार की दवाई खाई, खांसी की दवाई खाई, पर और सुबह इतनी उल्टी हो गई कि पूरे कड़वे पे तार हैं गले से, हालत डाउन हो गई मेरी। और मैं लेटी पड़ी हूँ तब से, और अब उठ रही हूँ मैं, क्योंकि लेट लेट के तो और बुखार हो जाता है, इसलिए मैंने कहा थोड़ी देर खड़ी हो जाती हूँ, बुखार भी थोड़ा कम हो जाएगा। और लेट लेट के और भी परेशानी हो जाती है, तो इसलिए मैं उठ गई हूँ। और गला इतना भारी हो रखा है कि पूछो मत, उठने का भी मन नहीं कर रहा है और खाने का भी मन नहीं कर रहा है। और कल से मैं लेट ही पड़ी हूँ। कल शाम को मैं 7 ही बजे लेट गई थी खाना बना बना के, और अब उठ रही हूँ मैं जब अब 1:30 बज गई है। सुबह उठी थी मैं, क्योंकि खाना तो बनाना ही था, किसने बनाना था फिर, डॉगी के लिए भी, हस्बैंड जी के लिए, हस्बैंड जी। और दोस्तों, ये देखो किचन, किचन भी आज मेरा बिखरा पड़ा है, क्योंकि ये माँ जी के लिए शायद रोटी बनाई होगी। ये देखो, और माँ जी ने भी नहीं खाई, पता नहीं माँ जी क्यों कर रही है ऐसे, खाना नहीं खा रही है आज, सुबह भी नहीं खाई। और इधर मैंने आज सी में भी बनाई थी कि खा लेगी, पर माँ जी ने नहीं खाया। ये कॉफ़ी के लिए है, और अभी बर्तन है। मैं ठीक होती तो अभी पूरा इधर, वैसे मैंने सफाई कर ली थी सुबह, पर सब बिखरा पड़ा है, कौन करेगा। क्योंकि हस्बैंड जी को बोलूँगी मैं तो वो बोलेंगे सही तो है, कहाँ बिखरा पड़ा है। अब मैं तो आज कर नहीं पा रही हूँ, कल ही करूँगी अब। ये देखो ठीक हो जाऊँगी तो, क्योंकि बुखार आ रहा है खतरनाक से। और ये देखो, अब चलती हूँ मैं अंदर रूम में, क्योंकि बैठा नहीं जा रहा है मेरे से। तो इधर की लाइट बंद कर देती हूँ मैं।
इतनी लाइटें हैं दोस्तों कि बटनों का पता ही नहीं चल रहा है कि कितनी लाइटें हैं। और ये देखो मेरी रजाई ओढ़ रखी है, मैं यहाँ लेटी पड़ी हूँ। अभी उठ रखी हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मैंने कहा जरा वीडियो बना लेती हूँ। लेट लेट के मैं पागल हो गई हूँ और बुखार आ रहा है लेट लेट के, इसलिए मैं ये लेटी पड़ी हूँ। और सुबह आज हस्बैंड जी ने झाड़ू पोछा कर लिया था पूरा, क्योंकि यहाँ मेरे से हुआ नहीं ठंडे में। ठंडे से मैं पानी में लगाती तो गर्म पानी से हूँ, मैं पोछा गर्म पानी से ही कपड़े धो रही हूँ, पर फिर भी हो गया। ये देखो जी। और दोस्तों परसों गई थी मैं मेले में, उत्तरायणी मेले में उत्तराखंड का, और मैं लाई हूँ अपने लिए 2 मंगलसूत्र। ये देखो, देख रहे हो ये। और मेले में तो बहुत महंगी मिलती हैं चीज़ें, कुछ ज़्यादा ही महंगी। ये देख रहे हो, ये लाई थी मैं दाल, और ये लाई थी मैं भांग का बीज। अभी दिखाती हूँ आप लोगों को। और मेले में सब कुछ मिल जाता है, जो उत्तराखंड के होंगे उनको पता होगा। वहाँ पे सारी दालें मिलती है उत्तराखंड की, इसलिए लोग कुछ ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे पकवान भी उत्तराखंड के होते हैं सब कुछ। इसलिए लोग मेले देखने जाते हैं कि चलो पकवान भी खा के आते हैं और उधर से दालें उलें भी लेके आते हैं, जो कुछ उत्तराखंड में मिलता है। क्योंकि कई सालों से लोग शहरों में बस गए हैं, खेती पाती छूट गई है, इसलिए लोग अब उसी की खोज में जा रहे हैं कि कहाँ मिलेगा हमें मंडवे का आटा, कहाँ मिलेगा हमें चावल, झंगोरा बोलते हैं हमारे यहाँ उसको। और यहाँ पे व्रत में खाते हैं सवई के चावल, और हमारे यहाँ झंगोरा बोलते हैं उसे। उसकी खोज में जाते हैं। बाड़ी होती थी, वो रागी के आटे की बनाते थे हलवा के जैसे, क्योंकि वो सर्दी में बहुत गर्म होता है, इसलिए लोग उसे ज़्यादा खाते थे। और एक बिछुआ घास होता है कंडाली का, कंडाली बोलते हैं गांव में, पर वहाँ बिछुआ घास बोलते हैं। वो बहुत महंगी मिलती है, जब लोग शहरों में लेते हैं 200-300 रुपये किलो। और लोग उसकी साग खाने भी जाते हैं मेले में, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ बना होता है। और लोग अपने जो, चाहे वो कहीं भी किसी भी देश में बसा होगा, पर अपने जो उत्तराखंड के पकवान है उसको मिस नहीं करना चाहता, क्योंकि सबको अपने जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल पसंद आते हैं और खाते हैं। वो तो मजबूरी है, जब वहाँ पे स्कूल नहीं है, स्वास्थ्य पानी कुछ है नहीं। शहरों में होगा पर गांव इलाकों में कुछ है नहीं, तो इसलिए लोगों को नौकरी नहीं है, तो इसलिए शहरों को आना पड़ता है। और कौन नहीं रहना चाहता अपने पहाड़ों में, इसलिए सब लोग शहरों की ओर आ रहे हैं अपनी नौकरी चाकरी के लिए। और फिर जब एक बार आते हैं तो फिर अपने बच्चों का भविष्य भी देखना है, पढ़ाना लिखाना। तो इसलिए लोग मेले में भी जाते हैं कि ताकि कि हमें वो चीज़ मिल जाए वहाँ पे। और गांव के गांव खाली हो गए हैं, पर सरकारें हमारी कुछ करती नहीं है गांव इलाके के लिए। बस जब वोट बैंक का टाइम आता है उस समय बोल देते हैं 2 शब्द, उसके बाद तो दोबारा देखने भी नहीं आएंगे। इसलिए लोग शहरों में नहीं आएंगे तो कहाँ आएंगे। इसलिए एक बार शहर आ गए लोग और नौकरी लग गई तो फिर वो वहीं का वासी हो जाता है। इसलिए लोगों ने अपना उत्तराखंड सारा छोड़ दिया है। कोई कोई तो चले जाते 6 महीने साल भर में, पर किसी को तो बरसों बीत गए होंगे, जवानी में आया होगा और बुढ़ा हो गया होगा, यही दादा दादी बन गया होगा, पर फिर भी वो गांव जाने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि जो बुजुर्ग लोग भी हैं तो गांव में दुकानें बाजार दूर होता है, तो कैसे लाएंगे अपने लिए राशन पानी। और फिर गांव में इसलिए नहीं जा पाते लोग। और किसी किसी का तो खूब मन करता है, और इसलिए लोग मेले में जाके अपना पूरा एंजॉय करते हैं और अपना खान पान को ढूंढते हैं कि हमारे उत्तराखंड के कौन से पकवान बने होंगे। चलो चलते हैं और खा पी के आते हैं, उसका मज़ा लेते हैं खान पान का। इसलिए लोग मेले में जाते हैं। और अभी ये सब जगह लग रहा है मेला। अभी फरीदाबाद में भी लगा था, आर के पुरम में भी और द्वारका में भी। तो ये जगह जगह लग रहे हैं मेले, जहाँ जहाँ हमारे उत्तराखंडी बसे होंगे, किसी भी शहर में किसी भी राज्य में सब जगह हो रहे हैं ये मेले। तो इसलिए उत्तराखंड के लोग पूरे जम के लुत्फ़ उठाते हैं खान पान का भी। और ये जो हमारे गहने हैं वहाँ के,
उनको भी पूरा खरीदते हैं, भले उनके पास कितना भी सोना होगा पर ये चीज़ें ज़रूर खरीदते हैं। और ये लाई हूँ मैं एक ये हमारा उत्तराखंड के गहने हैं। ये देखो, ये शादी ब्याह में बहुत अच्छे लगते हैं साड़ी के साथ, कितना अच्छा है। और ये आया दोस्तों 500 रुपये का, क्योंकि मेले में उनको अपना जो स्टॉल लगा होता है वहाँ पे, तो उसका भी उन्होंने किराया भाड़ा देना है, इसलिए ये सब जनता के उसमें इतना महंगा देते हैं। और एक ये लेके आई मैं, ये देख रहे हो, ये तो 200 रुपये का है। ये देखो, इनकी जो ये मोती है ना, ये सुनार के पास भी होती है और ये बहुत महंगी आती हैं, इसलिए इसका दाम ज़्यादा महंगा है। ये देख रहे हो, सुनार के पास भी यही होती है, मोटी पतली। और ये कितनी लेयर की है, ये देखो। ये तो ये लेके आई मैं मेले से, ये हमारे यहाँ के जेवर है। और ये देखो कितनी लेयर का है, ये 14 लेयर का है। ये देख रहे हो, 14 इधर है, 14 इधर है। और ये साड़ी के साथ बहुत अच्छा लगता है पहनने में। ये देखो जी, कितना अच्छा है, ये देख रहे हो। और एक लाई में ये वाला, ये देखो, ये भी कितना अच्छा है, सुंदर। ये देखो कितनी बड़ी इसकी माला है, ये देखो। तो ये मैं गई थी मेले में, तो मैंने कहा ये ले जाती हूँ मैं, सब लोग लेते रहते हैं तो हमने कहा हम भी ले लेते हैं। ये देखो। और ये लाई मैं भांग का बीज है ये। अब वैसे भांग मत बोलना, ये है भांग का बीज, इसकी बनती है चटनी। नहीं, केले लाना बस। और ये है भांग, उसकी बनाएंगे चटनी भून के मतलब तवे में, और तब जाके बनाएंगे। इसमें धनिया और इसमें पुदीना से डाल के, ये बहुत टेस्टी होती है। ये देखो, ये आया 100 रुपये का। देखो दोस्तों कितना महंगा है। गांव में तो ऐसे पहले फ्री का होता था, फ्री ना हो जब हम पहले बोते थे गांव में, अब तो उसके लिए कानून भी बन गए, बोने नहीं देते। और इससे तो कुछ नहीं होता, क्योंकि वो जो इसके पत्ते होते हैं उससे होता जो होता है, इससे तो कुछ नहीं होता, ये तो बीज है। और ये लाई हूँ मैं काले भट्ट। ये देखो, जैसे सोयाबीन होता है ना, ये उत्तराखंड में होता है। ये काली दाल भी बोल सकते हैं, भट्ट बोलते हैं इनको हमारे यहाँ। और इनको बोलते हैं कुमाऊँ में भट्ट की चुरकंडी, और हमारे यहाँ बोलते हैं भटाणी। इसको भून के थोड़ा पीस के, कोई तो साबुत बना लेता है ऐसे ही भून के, और कोई थोड़ा भून के पीस के बनाता है। तो जिस तरह से आपको बनाना है उसी तरह से बना सकते हो। ये देखो, खाने में इस समय बहुत टेस्टी होते हैं। जब हमारी शादी हुई थी तब ये हमारे इतने ज़्यादा होते थे, पूछो मत। ना भी होते होंगे 30 से 40 किलो 50 किलो ऐसे हो जाते थे उस समय। और हमको गुस्सा आता था कि बाप रे कितने बोरक हैं, हम तो इनको खेतों से निकाल के थक जाते थे। और उस समय ये हमारे गाय और बैल को भिगो के और पीस के सुबह सुबह सिलबट्टे में उनको देते थे कि उनके लिए ये खुराक हो जाएगी। और आज ये खेती बाड़ी जब छूट गई है तो इसको ढूंढ रहे हैं कि कहाँ मिलेगा। उस समय तो खाने के लिए भी हम बोलते थे छी हम नहीं खा रहे हैं, और अब देखो इसी के पीछे भाग रहे हैं। अरे अब ये मिल नहीं रहा है, और जो ये मिल भी रहा है, जहाँ होता भी होगा मिल भी रहा है, तो महंगा है ये 100 रुपये किलो। देख रहे हो दोस्तों कितना महंगा है ये, बहुत महंगा हो गई है ये चीज़ें। क्योंकि जब खेती बाड़ी छूट जाएगी तो उन्होंने भी किराया भाड़ा लगाना है, लाना है, इसलिए इसके दाम ज़्यादा महंगे होते हैं। फिर भी लोगों को महंगा नहीं लगता कि अपने उत्तराखंड के पकवान हैं, चीज़ें हैं, तो चलो ले जाते हैं थोड़ा सा, हम भी इसका स्वाद लेते हैं। और कई लोग हैं तो कुल्थी की दाल भी ले गए, पर हमारे घर तो थी, हम उसको लाए नहीं है। कुल्थी की दाल, मंडवे का आटा, ऐसी चीज़ें ले जा रहे थे लोग मेले से, तो हम ये 2 ही चीज़ लाए, क्योंकि ये 2 चीज़ हमारी नहीं थी, तो हमने कहा ले जाते हैं हम भी, और हम भी इसका लुत्फ़ उठाएंगे ये कैसे होती है। क्योंकि हमने भी बरसों पहले खाई होगी, हमें भी मिल नहीं रही थी ये कहीं, तो मेले में दिख गई तो हम भी ले आए। दोस्तों किस किस का मन कर रहा है
भटकी चुरकांडी भटौड़ी खाने का, वो आ जाना हमारे यहाँ और खा जाना एक कटोरी। तो दोस्तों अब बज गए हैं 8:15 और मैं अभी तक भी बिस्तर में हूँ। थोड़ी देर गई थी मैं दिन में कि ज़रा ठीक हो जाऊंगी, छत में जाती हूँ धूप सेकने के लिए, पर हुआ नहीं। बुखार मेरा वैसा ही है, उल्टियाँ हो रही है, ऐसा आ रहे कड़वे पित्त ऊपर से उल्टी में सारे कड़वा पानी निकल रहा है और बुखार हो गया मुझे, और खांसी जुकाम हो गया, और दवाई भी खा ली, पी भी ली मैंने खांसी की, फिर भी नहीं उतर रहा है और मैं अभी तक बिस्तर में हूँ। आज हस्बैंड जी ने बनाई है रोटी सब्जी और मैंने तो खा लिया और माँ जी ने भी खा लिया। अभी वो अपने कॉफ़ी को लेके गए हैं छत में, अभी बेटा नहीं आया मेरा। और ये बुखार मुझे पता नहीं क्यों आया, ठंड में कपड़े धो धो के हो गया होगा, या चाहे उस समय थकान के अब आ रही होगी बुखार, क्योंकि उसका रिएक्शन बाद में ही होता है। उस समय तो आदमी हिक में काम कर लेता है और बाद में ही होता है इसका असर, और इसलिए मुझे बुखार हो गया और हालत हो रही है मेरी डाउन। कभी बुखार उतर जा रहा है, कभी चढ़ जा रहा है और खांसी हो जा रही है। अभी तो रुकी हुई है खांसी, मैंने दवाई पी रखी है और गला भी इतना भारी हो रहा है। आवाज़ मेरी कैसे हो रही है दोस्तों। और दोस्तों मालती के ब्लॉग को यूं ही देखते रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और बगल में घंटी का बटन आ रहा होगा उसे भी दबा देना। और कल सुबह मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद दोस्तों, गुड नाइट, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।